अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फ़हमीन और आप लोग देख रहे हैं द रील डायरीज़। आज जिस ड्रामे की बात हम करने जा रहे हैं वो है कभी मैं कभी तुम। इसको पाकिस्तान में और इनफैक्ट इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है। अगर मैं अपने पहले रिव्यू की बात करूँ जो मैंने इस ड्रामे के ऊपर किया था, दैट वाज़ द टाइम जब मेरा पहला वीक चल रहा था और बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। सो उस टाइम पे भी मुझे इस रिव्यू के ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 जो है वो व्यूज़ मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आई होप आप लोग कॉन्टेंट इन्जॉय कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह से हम लोग फर्दर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन सा कंटेंट है जो कि आप लोग देखना चाहते हैं। चलते हैं हम लोग रिव्यू की तरफ। हमारे पास इस दफ़ा एपिसोड 24 एंड 25 है। इनिशियली मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी, बट देन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, 2-3 सीन्स इतने पावरफुल थे जिसमें मुझे लगा कि अच्छा दे मेड अप फॉर द इंटायर स्लो 2 एपिसोड्स दैट वी हैड। एक चीज़ जो मुझे पसंद आई उसमें जो मुस्तफ़ा के फ़ादर हैं, फाइनली उन्होंने क्लैरिटी दे दी। उनका जो सीन था जिसमें वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे अपनी बेटी के साथ, बता रहे थे कि अच्छा मैं ट्रस्ट करता हूँ अपने बेटे पे, मुझे पता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन अगर मैं उसको घर से बाहर ना निकालता तो रुबाब जितना पीछे पड़ी हुई थी उसने जेल भेज देना था। एंड देन मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स, इतने पैसे या इतने कनेक्शंस नहीं हैं कि मैं उसको जेल से निकलवा सकता। और उनको पता था कि रुबाब जो है वो सही वेंचफुल मोड के अंदर आई हुई है, तो उसने जेल पहुँचा कर ही दम लेना था जितनी वो ईगो के अंदर आई हुई थी। वो हम लोगों को जो एक क्वेश्चन बार बार तंग करा था कि पेरेंट्स कैसे बिलीव कर सकते हैं कि अच्छा उनका बेटा जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट चोरी कर सकता है। स्पेशली अब तो उसकी शादी हो गई है, शर्जीना भी आ गई है, शर्जीना का एक पॉजिटिव रोल भी था मुस्तफ़ा की लाइफ के अंदर। वो जो हैं फादर, वो एक उनकी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी जावेद शेख साहब की भी। मुझे लग रहा था ओवरऑल कि इस ड्रामे में उनको थोड़ा सा ज़ाया किया जा रहा है। कभी उनके हॉस्पिटल के सीन्स हो जाते थे, कभी वो बिस्तर के ऊपर देखते करते थे, वो चुप बैठे होते थे, लेकिन फाइनली एक बड़ा पावरफुल सीन है जो जावेद शेख साहब ने दिया। और फिर उसमें वो अपनी बेटी को कहते भी हैं कि बस मेरे पास 1 लाख की अमाउंट है, तो वो तुम दे आना उसको, क्योंकि पता नहीं किस तरह से वो रह रहे होंगे, क्या किस हाल के अंदर होंगे। वो प्रॉपर उनका दिखाया कि वो एक्चुअली परेशान भी हैं और वो दुखी भी हैं। फिर उसके बाद जब बेटी पैसे देने जाती है और शर्जीना वगैरह नहीं लेते, मुस्तफ़ा तो खैर इनफैक्ट बात ही नहीं करता, बट ये कि और वो आती है वापस फादर को बताती है, तो उसमें भी ना फादर की जो एक थी कि सही वो कि बस मतलब समझ नहीं आ रहा, और बड़े ही बेबस किस्म की जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। फादर के एंड के ऊपर ये हुआ। अम्मी का ये सीन है कि क्योंकि ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी होता है कि अदील उनको पैसे वगैरह खर्चे और उस तरह की चीज़ें दे रहा होता है, तो वो अदील की बात को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देती हैं। हाउएवर वो भी मुस्तफ़ा के लिए जो है वो परेशान तो हो रही थी कि उनका बेटा है, पता नहीं किस हाल के अंदर होगा। वो फिर अदील से रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई अगर तुम जाके देख सको, तो अदील कहता है कि हाँ, उसने थोड़ा सा सबके सामने बड़ा तो बनना होता है कि देखो मैं कितना अजीम इंसान हूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं पैसे जो हूँ ना वो भी दे आऊँगा, आप टेंशन ना लें। अदील को लगता है कि हर मसला जो है वो पैसे से हल हो सकता है, और उसको होता है कि एक वो अपना रूप दबदबा रखने के लिए कि भाई शौक होता है उसको कि वो लोगों की हेल्प करे, नॉट बिकॉज ही इज़ एक्चुअली अ हेल्पफुल पर्सन, बट बिकॉज ही वांट्स पीपल टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम, कि अच्छा भाई चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट के लिए हो, उसको ये फीलिंग पसंद आती है, ही वांट्स टू बी इन दैट पोजीशन ऑफ पावर। खैर वो जाते हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा को पैसे देने के लिए, और वो सीन बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ है। उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, मुस्तफ़ा की बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, जो जिस तरह से डायरेक्शन हुई हुई है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, आई थिंक सारी चीज़ें जब एक साथ आई तो स्क्रीन के ऊपर बहुत एक पावरफुल सीन बना। मुस्तफ़ा उसके अंदर जिस तरह से सुनाता है, फाइनली आई थिंक वो जो इतने अरसे की उसकी भड़ास थी कि वो बातें सुनता रहता था, लूज़र भी, निकम्मा भी, इस तरह की सारी बातें, वो फाइनली उसने कहा कि भाई आप जो है मुझे सिर्फ खुद गर्ज लगते थे जब आपने शर्जीना को छोड़ा, आप तो घटिया इंसान है कि भाई आप जो है ये पूरी आपने प्लानिंग की और आपको अच्छी तरह पता है कि ये क्या है, क्या क्या नाटक करें, क्या ड्रामे करें, आपको सब पता है कि चोरी जो है वो नहीं की। और जब वो पैसे दे रहा होता है तो उसमें मुस्तफ़ा का एक पॉइंट आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये पैसे जो है ना आप, और फिर वो चुप कर जाते हैं, देन ही इज़ लाइक ये वापस रख लें। वो जो आप होता है ना उसमें, आई थिंक सारे व्यूअर्स को था कि अगर ये नेटफ्लिक्स सीरीज़ होती ना तो जो मुस्तफ़ा के दिल में था शायद बोल भी लेते, बट ऑफ कोर्स हम लोगों के ड्रामा की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उन्होंने उस लेवल पे नहीं किया, बट उस एक्सप्रेशन में मुस्तफ़ा के सबको समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाकी एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई थी, जब अदील पैसे फेंक के जाते हैं, वो वाला उनका एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें जिस तरह से यूँ करते हैं मुस्तफ़ा को कि उनके लिए 5-6 लाख कोई चीज़ ही नहीं है, बातें सुना के, और फिर वो जब निकलते हैं मुस्तफ़ा जैसे पीछे से उनको फेंकते हैं पैसे, वो बहुत मतलब सही, आई थिंक जैसे मुस्तफ़ा के दिल से निकला हो जो उन्होंने फेंके थे पैसे। बाद में भी वो शर्जीना को ये कह रहे होते हैं कि टॉक्सिक नहीं है तो चलते फिरते रेड फ्लैग इंसान है, और तुम मेरे भाई होने का लिहाज ना करना, अगली दफ़ा भी आए तो धक्के देकर निकालना। इनफैक्ट अदील को भी उन्होंने ये बड़ी एक फ़नी सी धमकी थी जो दी थी कि
यहाँ पे जितने गंदे लोग हैं ना, मैं उनको, गंदा माहौल है, मैं उनको बुलाऊंगा, आपको थप्पड़ भी लगा देंगे, इसलिए निकलें यहाँ से। सो वो सीन जो है ओवरऑल आई थिंक बहुत बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था। पता चल रहा था कि मुस्तफ़ा के एक्सप्रेशंस में कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितनी भड़ास है जो वो कि निकालना चाह रहे हैं, और उनको कितना वो इफ़ेक्ट हुए हैं अदील ने बड़े भाई का जो रोल प्ले किया है, जितने वो टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाए गए हैं, चाहे वो शर्जीना के केस में हो, चाहे वो मुस्तफ़ा के केस में हो। सो वो आई थिंक बहुत बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस थी उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बाकी देखें तो मुस्तफ़ा और शर्जीना के आपस की रिलेशनशिप में हम लोगों को थोड़ी सी रिफ्ट नज़र आ रही है। ऑब्वियसली अभी भी वो बड़े क्यूट हैं, लवी डवी हैं, वो रोमांस वाली चीज़ भी उसके अंदर आपको डिफरेंट मोमेंट्स जो है वो मिल रहे होते हैं, जिसमें जैसे शर्जीना के भी कहती है कि बस मैंने तुम्हारे सर पे कंधे पे सर रख कर जो है वो सोना है। और इसके अलावा भी जब रात को वो पूरा जाग के काम कर रहे होते तो वो चाय भी ला रही है इसके लिए। बट एक चीज़ जो यहाँ पर हुई है जिसमें दोनों की प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज हुई है। शर्जीना का अगर हम कैरेक्टर देखें तो स्टार्ट में शी वाज लाइक आई थिंक 3.7 या 4 जीपीए वाली लड़की, हार्ड वर्किंग, घर की भी काम कर रही है, जॉब भी कर रही है, मुस्तफ़ा को संभाल रही है, अम्मा की बातें सुन रही है। वो सही उसमें थी कि वो फोकस थी कि अच्छा मैंने जॉब करनी है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, जितनी मर्जी टफ हालात हो। उसके बाद अभी अगर हम देखें तो शर्जीना थोड़े से रिलैक्स्ड उसमें आई है। शायद उसका एक रीज़न ये है कि जितनी टॉक्सिसिटी वो बर्दाश्त कर चुकी थी, कि मतलब उसको इतने सारे काम भी करने पड़े हैं, माँ की फ़िजूल में बातें भी कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप सुननी पड़ी हैं, ताने सुनने पड़ रहे हैं। सो उसके बाद वो जब इस घर के अंदर आई, जैसा भी घर था, गंदा घर है, गंदा मोहल्ला है, फ़िजूल लोग हैं, बट स्टिल उसको एक आई थिंक एक फ्रीडम का एहसास हुआ, और एक वो नहीं होता कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वाला फीलिंग आई शर्जीना को इस पॉइंट के ऊपर। वो इतनी खुश फील कर रही है, वो इतनी फ्री फील कर रही है कि वो इन्जॉय करना चाहती है एक एक चीज़ को। वो अपने उसी गंदे घर को सजाने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर पौधे लगा रही है, वो अपने जो उसके शौक़ थे, जिस तरह से वो एक लाइफ स्पेंड करना चाहती थी मुस्तफ़ा के साथ, खुल के, किसी रोक टोक के बगैर, किसी जजमेंट के बगैर, किसी तरह भी तानों के बगैर, अदील टॉक्सिक इंसान की प्रेजेंस के बगैर। आई थिंक वो इतना इन्जॉय कर रही है उस चीज़ को कि इस पॉइंट पर उसके लिए उसकी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो सिर्फ ये होके रह गई हैं कि अच्छा वो मुस्तफ़ा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। शी डजंट केयर अबाउट द फ्यूचर, शी डजंट केयर कि पैसे आ रहे नहीं आ रहे। वो यही कह रही होती है कि भूखे तो नहीं कर रहे ना, खाने के पैसे तो हैं ही। सो वो जो है ना बस लिविंग इन द मोमेंट वाली चीज़ करना चाह रही है। हालांकि पहले अगर हम देखें तो शर्जीना जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट होती थी कि फ्यूचर का सोचना है, पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है, और इस तरह की पर्सनालिटी हुआ करती थी। सो वो एक उनकी अगर हम कैरेक्टर आर्क देखें तो वो बड़े मज़े से डेवलप हुई है, और वो थोड़ा सा आई वुड से कि समझ भी आ रही है कि अच्छा हाँ, अब जिस बंद माहौल से वो निकली है, जितना वो सफोकेटेड फील कर रही थी, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाह रही है। मुस्तफ़ा की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट में बिल्कुल केयर फ्री, किसी चीज़ का ख्याल नहीं करना, ठीक है लोग निकम्मा समझते हैं, समझ लें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि आगे क्या करेंगे। अब अगर मुस्तफ़ा को देखें तो जिस तरह से उसकी इंसल्ट की गई है, जिस तरह से चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, घर से निकाला गया है, अदील ने जलील किया है, अदील की बीवी ने जलील किया है, उसकी बीवी को किया है। सो वो इतना उन्होंने इम्पैक्ट ले लिया उस चीज़ का कि ठीक है डेफिनेटली वो शर्जीना की मोहब्बत में भी चेंज हो रहे हैं, बट देन ये सारे फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं, और फाइनली मुस्तफ़ा जो है वो अब उस पॉइंट पर आ गया जहाँ पर वो रातों की नींदें भी हराम कर रहा है, वो दिन रात काम कर रहा है, जो काम उनका नहीं है, टीम मेंबर्स का काम है, वो भी कर रहे हैं। सो दोनों की पर्सनालिटी में आपको चेंज नज़र आया है कि जो स्टार्ट में थे वो अब नहीं रहे, और दोनों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। और वो आई थिंक जो कैरेक्टर आर्क उनकी डेवलप हुई है वो राइटर ने बड़ी खूबसूरती से की है। वो उस मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि क्यों शर्जीना अब ऐसे एक्ट करी है या क्यों मुस्तफ़ा अब ऐसे एक्ट करे, वो समझ आ रही है कि मुस्तफ़ा की ईगो हर्ट हुई है, और मुस्तफ़ा की ईगो हर इंसान ने हर्ट की है। इट्स नॉट जस्ट कि उसके भाई ने की, उसके अम्मा ने की, बाप ने की, जो शर्जीना के पेरेंट्स हैं वो भी गाहे बगाहे आके सुनाते रहते, स्पेशली अगर हम बात करें शर्जीना के फादर की। उनका जो थ्रू आउट रोल रहा है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे बहुत नेगेटिव एंड पर आए। आई होप उनको नेगेटिव लाइट में ही दिखा रहे हो। जिस तरह से स्टार्ट में उन्होंने जब एक लूज़र इंसान से शादी कर दी, थोड़ा सा शर्जीना को कहा कि मेरी बेटी मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन बाद में जब शर्जीना ने उनको समझाया तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है शादी कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी इज्जत उनके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक शर्जीना के फादर को थोड़ा सा रिगार्ड देना चाहिए मुस्तफ़ा को, बिकॉज जब पॉइंट आया था, सबसे मुश्किल पॉइंट शर्जीना के फादर के ऊपर, शर्जीना के ऊपर, जब अदील ने छोड़ दिया था, शादी 2 दिन के अंदर थी, बहन का ससुराल था, तो एक इंसान जिसने हेल्प की थी दैट वाज मुस्तफ़ा, एंड विदाउट एनी रीज़न। ना मुस्तफ़ा कोई शर्जीना के फ्रेंड थे, ना कोई उनका और कोई रिश्ता था, ना वो लोग आपस में रिश्तेदार थे। सो बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी कंडीशन के मुस्तफ़ा वाज देयर, और मुस्तफ़ा ने स्टैंड लिया था, और उसने जो है वो शादी की थी। इवन तो मुस्तफ़ा की अपनी अम्मा भी कोई इतनी खुश नहीं थी इस चीज़ से, बट मुस्तफ़ा ने वहाँ पर जो है फादर को हेल्प किया था, शर्जीना को हेल्प किया था।
सो या तो फ़ादर जो है वो शादी ही ना करते, वो एक स्टैंड लेते कि नहीं मेरी बच्ची जो है वो किसी भी, मैं ऐसे लूज़र इंसान के साथ नहीं करूँगा। लेकिन जब कर दिया आपने तो फिर आप उस चीज़ को थोड़ी-सी उस इंसान को इज़्ज़त दें। अभी भी जब वो घर आते हैं तो वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मेरी हीरे जैसी बेटी, मेरी फूलों जैसी बेटी गंद में रखा हुआ है। फिर घर को वो जिस तरह से लुक्स करा रहे हैं कि मैं 1 सेकंड भी नहीं अपनी बेटी को यहाँ पे रहने दे सकता, और फिर ठीक है मैं सामान लेकर आता हूँ, कभी क्या, कभी क्या। थ्रू आउट आप उनकी ईगो को जो है वो हर्ट कर रहे हैं। उनकी जो एक मैं कहूँगी कि जो कपल की इंडिपेंडेंस होती है उसको बहुत ज़्यादा आप इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से डिक्टेट करके कि क्या उस कपल को करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे खर्चा करना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत गलत है। मुस्तफ़ा के साथ भी, शर्जीना के साथ भी, और उनकी जो आपस की कपल डायनामिक्स हैं उनके साथ भी। पेरेंट्स का जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो कभी-कभार फाइनेंशियल सपोर्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स से सिर्फ हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए होते हैं बच्चों को कि अच्छा बस आपने कोई चैरिटी तो नहीं है ना कि आपने 2 लाख या 2.5 लाख का चेक जो है वो बेटी को पकड़ा दिया। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। आप उनको कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर जा रहे हैं तो कोई वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दे दें। आप कहें कि ओह वाह! देखो इतना कम वक़्त में तुम लोगों ने इतना अच्छा घर सेट कर लिया, तुम लोगों के पास तो इतना अच्छा फर्नीचर भी आ गया है, बालकनी भी तुम लोगों ने सेट कर दी है, पौधे भी लगा दिए हैं। फिर आप थोड़े सटल तरीके से हेल्प करना शुरू कर दें, कभी पौधे ले आएँ, कभी रात का खाना ले आएँ। फिर उनको बैठ के बताएँ कि देखो मैं सिर्फ़ शर्जीना की माँ-बाप नहीं हूँ, हम नहीं हैं, तुम्हारे भी उतने ही हैं, जितना शर्जीना का हक है उतना ही तुम्हारा हक है, तो बस रात का खाना तो हम ही करेंगे। कबाब वो बना के उनके फ्रिज के अंदर, अगर फ्रिज नहीं है तो फ्रिज वो करके कि बस देखो ये हमारी तरफ से ले लो, बाकी तुम लोग सारा अपना करो। सो थोड़े सटल तरीके से जो है वो चीज़ों के अंदर वो हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों की जो है वो कॉन्फिडेंस को भी लूज़ ना होने दें और उनकी सेल्फ एस्टीम को भी आप अपलिफ्ट करें। ये आई थिंक पेरेंट्स का रोल होना चाहिए। बट इनफैक्ट वो अपने भी टफ़ टाइम्स के एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोगों के ऊपर मुश्किल वक़्त है, हमारे ऊपर भी मुश्किल वक़्त आया था, हम लोगों के भी हालात हमेशा से अच्छे नहीं थे। जितना मुझे पता लगा है कि शर्जीना के फ़ादर भी कोई बहुत अमीर नहीं दिखाए, जब वो कह रहे होते हैं कि पिछले मंथ मेरा बजट आउट हो गया था तो मैं हेल्प हेल्प नहीं कर सका। हालाँकि होम अप्लायंसेस लेनी इतनी भी महँगी नहीं होती, कुछ एक आध चीज़ तो आ ही सकती है। सो इससे यही बताया गया है कि शर्जीना के फ़ादर भी कोई बहुत अमीर नहीं है, उनको तो फिर ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब यंग कपल होता है तो उसके पास डेफ़िनिटली वैसे भी कम पैसे ही होते हैं, और मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, थोड़ा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो आई थिंक वो अपनी एग्ज़ाम्पल्स देके कि देखो हमने भी फिर ऐसे-ऐसे किया, हम लोग ये चीज़ नहीं लेते थे, हम इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करते थे, फिर हमारे बच्चे हो गए, फिर हमें ये करना पड़ा। सो वो अपनी एग्ज़ाम्पल्स देकर उनको और वो करें कि नहीं-नहीं तुम लोग तो हमसे बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम लोग तो बहुत आगे जाओगे, मेरा तो ये भी नहीं मुझसे होता था। एंड में महीने में हमारे पास तो 2 हफ़्ते पैसे ही नहीं हुआ करते थे, तुम लोग तो अभी देखो तुम लोगों ने तो पौधे इतने प्यारे लगाए हुए। सो कुछ इस तरह से करके उनको फीलिंग दें कि भई हाँ, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और उनको वो कॉन्फिडेंस, वो फ़ेथ दें कि तुम लोग आगे भी इसी तरह अगर रहे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग घर भी मैनेज करोगे, आपस का रिश्ता भी मैनेज करोगे। वो स्ट्रेंथ पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल रही। जो अम्मी का कैरेक्टर है वो थोड़ा-सा रीज़नेबल है, क्योंकि जब शर्जीना मना करती है कि मैंने पैसे नहीं लेने और मैंने खुद से ये चीज़ करनी है और अपने रिश्ते को निभाना है, तो माँ के मुँह पे थोड़ी-सी स्माइल भी आती है, जिसमें मुझे लग रहा होता है कि वो थोड़ा-सा शी इज़ प्राउड ऑफ हर डॉटर कि वो किस तरह से लेके चल रही है। हाउएवर आई थिंक माँ को भी चाहिए, बाप को भी चाहिए कि वो जाएँ शर्जीना के साथ, वो कहें कि अच्छा वीकेंड पे तो हम लोगों ने साथ खाना खाना है, हम तो नाश्ता जो है वो हम लोग साथ ही किया करेंगे। ये तो हम लोगों का घर का ट्रेडिशन है कि हम लोगों ने हलवा पूरी जो है वो खानी होती है। सो इस तरह की चीज़ें करके उनके साथ बैठें, चाय पिएँ। अब वो जब बाप और माँ जो है शर्जीना के वो घर आते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपको चाय बना के, नहीं-नहीं हमने चाय नहीं पीनी। आप अपनी बेटी के घर आए हैं, आप क्यों नहीं चाय पिएँगे? वो बेटी और वो दामाद आपका जो ऑलरेडी इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं, मुस्तफ़ा को अपने पेरेंट्स से ज़ीरो इमोशनल सपोर्ट है, एंड वो समझ भी आ रहा है क्यों है। बिकॉज़ बाप जो है वो इतना ओपनली उसको सपोर्ट दे नहीं सकता, उसको डर है कि अगर किसी को पता चल गया तो वो वापस उसको जेल में ना डाल दें। सो वो समझ आ रही है कि वो लैक ऑफ सपोर्ट क्यों है। बट शर्जीना के पेरेंट्स को इस पॉइंट पे सारी सिचुएशन पता है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं, किस तरह से इनको घर से निकाला गया, क्या इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। सो उस पॉइंट के ऊपर उनको एक्स्ट्रा जो है वो होना चाहिए वहाँ पे हेल्प करने के लिए। सो ये चीज़ मुझे पेरेंट्स की तरफ से जो है वो काफ़ी मिसिंग नज़र आ रही है। मूविंग ऑन टू द सेकंड बाप जो रुबाब के हैं, वो फ़ादर रोल मुझे मज़े का लगा। उन फ़ादर की स्ट्रैटेजी अच्छी थी, उन्होंने अपनी बेटी को पहले शादी से पहले भी समझाने की कोशिश की कि नहीं भई अदील इज़ ऑफ। बेटी नहीं मानी, उन्होंने कहा अच्छा चलो कर लो शादी। शादी के बाद उन्होंने अदील के बारे में वार्न करने की कोशिश की कि भई वो जिस तरह से लाविशली रह रहा है तो ये क्या वो हरकतें कर रहा है। सो फिर बेटी ने डिफेंड किया अदील को।
फिर बात को समझ आ गई कि अच्छा अभी जो बेटी है मेरी रुबाब, शी इज़ ब्लाइंडली इन लव विद अदील और वो उसको कुछ समझ नहीं आएगी, तो उन्होंने बैक एंड के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी और ऑफिस में एक बंदे को लगा दिया कि अच्छा तुमने पूरी नज़र रखनी है, सारे ऑडिट करो, सारे फाइनेंशियल्स देखो कि कहाँ पर मसला हो रहा है। और वो ये भी कह रही हैं, दुआ कर रहे हैं कि भाई आई होप कि मैं गलत ही प्रूव हूँ और वो कुछ दो नंबरी ना कर रहा हो, ना बिज़नेस में ना रुबाब के साथ, लेकिन ये कि फिर भी तुम उसके ऊपर नज़र रखो जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता। सो वो फादर फिगर मुझे अच्छा लगा कि वो अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, चाहे बेटी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो जिस तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत इंट्रूसिव भी नहीं लग रहा। उनकी स्ट्रैटेजी भी बड़े मज़े की है कि मैं रुबाब को कुछ अर्से यहाँ रखूँगा ताकि ये सही ओवर कॉन्फिडेंट हो, इसको डर निकले कि ओ रुबाब की नज़र है, और फिर ये थोड़ा खुले और फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये दो नंबरियाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि अदील का कैरेक्टर जो है वो फुल दो नंबरी कर रहा है, उसने शिपमेंट जो है वो डिले करवा दी अपनी, और जो भी राइवल ग्रुप है उसको उन्होंने अपने डीलर को कह दिया कि भाई वो शिपमेंट उठा लें, और उसमें काफ़ी उन्होंने नुकसान भी कर दिया। प्रॉफिट्स ऑलरेडी कंपनी के काफ़ी कम हैं जब से अदील जो है वो मेन रोल में आए हैं। सो वो अदील का जो कैरेक्टर दो नंबरियों वाला है, लेट्स सी कि कब रुबाब के जो फादर हैं उनको पता चलता है और रुबाब के ऊपर वो आया होता है, और फिर आगे रुबाब उनके साथ क्या करती है, बिकॉज रुबाब को इतनी, आई होप कि वो सिर्फ ये ना दिखाएं कि रोते शोती रही है, आई होप कि वो सही बदला ले अदील से, बिकॉज उसका वो गुस्सा और उसका वो पागलपन वाला एलिमेंट रुबाब का थोड़ा सा दिखाया हुआ है। सो आई होप कि वो जो फिर अदील का हशर करे वो कुछ ऐसा करे कि मज़ा आ जाए देख के। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आई थिंक बहुत माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर मोस्टली ख्याल रखा हुआ है डायरेक्टर ने। फॉर एग्जांपल जब से जीना और मुस्तफ़ा का जो घर होता है उसमें आपका जो पीछे बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ें आ रही होती है, 3 डब्बे वाली कभी आ गई, कभी कोई सब्ज़ी वाले की आ गई, फिर वो जो मोहल्ला ओवरऑल बनाया हुआ है जिसमें लोग बातें कर रहे होते हैं, मोहल्ले वाली आंटियाँ शर्जीना से पूछ रही होती हैं। सो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी मुझे मज़े की लग रही हैं। कुछ चीज़ों में आई थिंक थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, जैसे शर्जीना के जो हैं वो बीच में जेल नेल्स नज़र आए थे। सो वो जेल नेल्स के ऊपर मेरा थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि वो इतने सस्ते नहीं होते, उनको सिर्फ उतारने के लिए आपको 2-3 हज़ार पार्लर में देने पड़ते हैं, और जिन हालात में मुस्तफ़ा और शर्जीना रह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। सो आई थिंक वो थोड़ा सा नेचुरल दिखाना चाहिए कि इस तरह के घर वालों का आपका ये छोटी-छोटी अटेंशन टू डिटेल होती है जिस पे आई थिंक अगर कर लें तो वो बहुत भी नेचुरल लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाकी तो अगर हम हानिया की परफॉर्मेंस की बात करें, जो वो एक्सप्रेशंस देती हैं, जब वो खुश होती हैं, जब वो रोमांस कर रही होती है मुस्तफ़ा के साथ, जब वो गुस्से में होती हैं, जब वो अपने लिए स्टैंड ले रही होती हैं, तो वो बड़ा एक नेचुरली हानिया की ओवरऑल परफॉर्म कर रही होती हैं। एक सीन के अंदर वैसे हानिया और मुस्तफ़ा बात कर रहे होते हैं और पीछे जो है वो एक बिल्ली नुमा चूहा जो है वो भी जा रहा होता है। सो ऐसे भी थोड़े मोमेंट्स हैं जो आई थिंक डायरेक्टर से स्लिप हुए हैं, बट ओवरऑल आई थिंक वेरी पावरफुल परफॉर्मेंसेस। चाहे हम जावेद शेख साहब की बात करें, बुशरा अंसारी की बात करें, जो इमाद इरफानी जो हैं उन्होंने बड़े मज़े के एक्सप्रेशंस दिए हैं। अगर जब वो सही उनको लग रहा होता है कि उनकी कोई ईगो हर्ट कर रहा है, तब भी वो बड़े एक जो उनकी फेस के ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन और एंगर वो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाते हैं। मुस्तफ़ा का जो है वो बड़ा नेचुरली आ रहा होता है, जैसे जब वो कर भी रहा होता है, अपने भाई को ज़लील कर रहा होता है, वो ग्लासेस उसकी यहाँ पर होती हैं, वो ऊपर-ऊपर कर रहा होता है। तो ऐसी छोटी चीज़ें कि उस कैरेक्टर के लिए बड़ी नॉर्मल है वो करना, चाहे वो गुस्सा हो, वो कुछ भी हो, वो ऐसे छोटे-छोटे फन मोमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। सो आई थिंक गुड वॉच। और आगे के एपिसोड्स में अब मैंने सिर्फ देखना है कि जो मुस्तफ़ा और शर्जीना का रिलेशनशिप है ये और किस टर्मोइल से जो है वो गुज़रता है। और अभी तक उन्होंने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं वो एक्सटर्नल किए हैं, लोगों ने उनके साथ किए हैं, आपस के अंदर वो सही रहे हैं। सो आपस में जो उनकी रिफ्ट है वो देखते हैं कि जैसे अभी ऑलरेडी स्टार्ट होना शुरू हो गई है कि शर्जीना को लग रहा है वो टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे, और मुस्तफ़ा को ये है कि भाई मुझे फ़ोकस करने दो। शर्जीना उनको कभी-कभार मीटिंग से भी उठवा के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, स्पेशली एज़ अ डेवलपर जब आप गेम बना रहे हो और आपको कोई पौधों के लिए बुला ले। आई डोंट नो मुस्तफ़ा गए कैसे? मेरा तो ख्याल था मुस्तफ़ा नहीं करेंगे, बट वो अगले सीन में बैठ रहे होते हैं पौधे लेने के लिए। सो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेट्स सी कि ये आगे जो है क्या होता है? क्या मुस्तफ़ा को कोई धोखा मिल जाता है जोसेफ़ की फ़ॉर्म में? मुस्तफ़ा पूरी गेम बना लेता है और जोसेफ़ जो है वो सारा क्रेडिट ले लेता है। क्योंकि अभी जो दिखा रहे हैं कि उसको लग रहा है कि उसको 8-10 लाख, या कभी वो कह रहा होता है 10-15 लाख मुझे मिलने वाले हैं और अब बस मेरी गेम चल जाए। तो मुझे लग रहा है क्या पता कोई ऐसा फाइनेंशियल हिट इनको यहाँ पे दिखाएँ कि वो नहीं होता जो मुस्तफ़ा चाहता है, या कोई जोज़ेफ़ उसके साथ धोखा कर लेता है। वैसे तो ख़ैर जितना ही क्यूट कपल है, यू डोंट वांट कि इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो और बस ये अच्छा-अच्छा चलता रहे, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। सो लेट्स सी कि क्या राइटर ने हमारे लिए आगे रखा है, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द एपिसोड्स जो कि अभी आनी है। आप लोग भी बताएँ, आप लोगों को किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? ओवरऑल स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है? और जो भी कोई और फीडबैक हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़ मत भूलें, वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।